गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रभात खबर से जो न्यूज आ रही है स्टेट रिगार्डिंग, है ना, शिक्षक नियोजन माध्यमिक में इंग्लिश में पद से कम है अभ्यर्थी। तो ये आपका हेडलाइंस है। उसके बाद हेडलाइंस में ये बोला जा रहा है कि +2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथली में खाली रह जाएंगे पद, है ना। और इसी रिगार्डिंग मैंने आपका पूरा एनालिसिस का एक वीडियो बना दिया है, आप चाहेंगे तो उसको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो वीडियो। तो क्या कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है इस पेपर के माध्यम से, प्रभात खबर के माध्यम से, वो देख लेते हैं हम लोग। माध्यमिक में सामाजिक विज्ञान तो उच्च माध्यमिक कंप्यूटर साइंस व जूलॉजी में सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। मतलब सबसे जो टक्कर का, है ना, कंपटीशन का जो सब्जेक्ट है वो आपका कंप्यूटर साइंस और जूलॉजी है ना। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या कुछ लिखा गया है यहाँ पे। शिक्षा विभाग ने बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2019 के पेपर 1 और पेपर 2 की रिक्तियों और सफल अभ्यर्थियों की संख्या घोषित की। इसके अनुसार माध्यमिक शिक्षक नियोजन में इंग्लिश और उच्च माध्यमिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथली और बॉटनी में पद खाली जाएंगे, है ना, पद खाली रह जाएंगे, क्योंकि इन विषयों में रिक्त पदों की तुलना में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कम है। तो बहुत बड़ी बात है। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको याद रखना है? माध्यमिक शिक्षा में इंग्लिश, उच्च माध्यमिक शिक्षा में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथली और बॉटनी। ये जितने भी कैंडिडेट हैं केमिस्ट्री, मैथली, बॉटनी और फिजिक्स के, ये सारे अभ्यर्थियों के लिए बल्ले बल्ले, है ना। सारे अभ्यर्थियों की नौकरी लगभग क्या 100% होना ही होना है। ये एकदम आप लिख के रख लीजिए इसको। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है? दूसरी ओर माध्यमिक नियोजन में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक विज्ञान और उच्च माध्यमिक नियोजन में कंप्यूटर साइंस और जूलॉजी में होगी, है ना। तो जो कंपटीशन, जो टक्कर का आपका सब्जेक्ट है उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में याद रखना है सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ पे? सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि आपका सामाजिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास किए हुए हैं, है ना। और उच्च माध्यमिक नियोजन में कंप्यूटर साइंस और जूलॉजी में, है ना। हायर सेकेंडरी में आपका जूलॉजी और कंप्यूटर साइंस में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि उसमें जो रिक्तियाँ से ज़्यादा वहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक माध्यमिक व +2 शिक्षकों के नियोजन के लिए कुल रिक्तियाँ 37,447 है, जबकि सफल अभ्यर्थियों की संख्या 80,402 है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कुल रिक्तियाँ 37,447 है, लेकिन इसमें सफल अभ्यर्थियों की संख्या 80,402 है। ये आपका है माध्यमिक, है ना, और में, है ना। जबकि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 53,715 है। वहीं पेपर 2 में 12,172 पदों के लिए क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 26,687 है ना। 26,687 है 12,172 पदों के लिए। ये आपका +2 में बात किया जा रहा है। और आपका माध्यमिक में, मतलब टीजीटी वाले जो ग्रेड होंगे, उसमें आपका 37,447 आपका वैकेंसी है, जबकि पास आउट कैंडिडेट की संख्या 80,402 है। इस चीज़ का पूरा एनालिसिस आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका वो आज ही का वीडियो डाला गया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट वहाँ पे एनालिसिस करके बताया गया कौन से कैंडिडेट ज़्यादा सेफ हैं, कौन से कैंडिडेट ज़्यादा सेफ नहीं है, किसकी नौकरी कंफर्म है, किसमें थोड़ा सा चांसेस कम है। तो उस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल्ड वहाँ पे लिखा गया है। और जो भी मेरे इस चैनल पे व्यूवर्स नए हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि यह चैनल आपको सबसे पहले आके मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट देता है ना। जितने भी पेपर रिगार्डिंग आपके पेपर में जितने भी, चाहे प्रभात खबर हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे दैनिक जागरण हो, एस्टेट से रिलेटेड जो न्यूज़ अपडेट करने का काम करता है ये चैनल सबसे पहले करता है। तो जो भी एस्टेट से रिलेटेड आप क्वेरी चाहते हैं, न्यूज़ चाहते हैं, कमेंट चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या क्या लिखा देखें, हम लोग देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एस्टेट 2019 के सफल अभ्यर्थियों की संख्या घोषित जो यहाँ पे दिया गया है ना। माध्यमिक में पद जो थे हिंदी में 3,000, है ना, 11,298, जिसमें 4,721 क्वालिफाइड किए हैं। उर्दू का पद 1,000 का था, जिसमें परीक्षा में शामिल हुए थे 3,632, क्वालिफाइड किया गया 2,890। संस्कृत में 1055 आपकी वैकेंसी थी, उसमें परीक्षा में शामिल हुए 2,916 और क्वालिफाइड हुए 1,779। इंग्लिश में 5,055 है आपका वैकेंसी, और इसमें आपका कैंडिडेट जो है शामिल हुए थे 7684, 7,684। इसमें क्वालिफाइड हैं 4663। मैथ में अगर बात करें तो 55 मैंने 5,055 आपकी वैकेंसी थी। इसमें आपके 25,216 अभ्यर्थी, है ना, लगभग 5 टाइम्स के मैथ में परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें क्वालिफाई कितना हुआ 7,289। साइंस की अगर बात की जाए तो 5,055, है ना,
और 17,078 परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें कि आपके क्वालिफाइड हुए हैं 6152। सोशल साइंस में 5,055 है, जबकि इसमें सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे सोशल साइंस में 5,055 वैकेंसीज थी, जिसमें परीक्षा में शामिल हुए 65,469 और इसमें क्वालिफाइड किया गया 26,221, है ना। ये चीज़ का आपका यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कि जो माध्यमिक में है सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो होना है वो सोशल साइंस सब्जेक्ट में होना है, क्योंकि 5,055 सीट में आपके परीक्षा में शामिल हुए थे 65,469, मतलब लगभग 13 गुना यहाँ पे परीक्षार्थी परीक्षा दिए थे और उसमें क्वालिफाइड किए हैं 26,000, मतलब लगभग 3 गुना परीक्षार्थी यहाँ पे आपके सफल हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं। अगर उच्च माध्यमिक की बात की जाए तो इंग्लिश सब्जेक्ट में वैकेंसी थी 2126, जिसमें परीक्षा में शामिल हुए थे 2167 और क्वालिफाइड हुए 2693। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में यहाँ पे ये चीज़ है कि इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सीटें हैं उससे ज़्यादा क्वालिफाइड किए हैं, तो इंग्लिश के लिए थोड़ा सा टफ होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टफ होगा, ज़्यादा नहीं। मैथ में अगर बात की जाए तो मैथ में 2104 है, परीक्षा में शामिल हुए थे 3473 और क्वालिफाइड हुए 2098। तो मैथ की सीटें यहाँ पे लगभग मैथ कैंडिडेट की भी होनी तय है। फिजिक्स में अगर बात किया जाए तो 2384, सबसे जो आपका 100% अगर पक्की बोला जाए तो यहाँ पे है ना, नेता लोग का जो भाषण होता है 100% नौकरी पक्की, तो यहाँ पे फिजिक्स वालों के लिए ये एकदम बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। केमिस्ट्री वालों के लिए सटीक बैठ रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी उसी तरह से 2221 वैकेंसी है, 2405 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें 1104 क्वालिफाइड है। जूलॉजी में बात करेंगे तो 723 सीट थी, 3153 परीक्षा में शामिल हुए और 2074। जूलॉजी वालों को भी यहाँ पे दिक्कत है उच्च माध्यमिक पे। बॉटनी की अगर बात की जाएगी तो 835 इसमें वैकेंसी थी और 1414 परीक्षा में शामिल हुए थे और 816 क्वालिफाइड किए, तो बॉटनी वाले भी लगभग सेफ मोड में हैं। कंप्यूटर साइंस के बारे में बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस में 1673 है, परीक्षा में शामिल हुए 28,463 और 17,034। देखिए यहाँ लगभग 10 गुना अभ्यर्थी जो है क्वालिफाइड हैं, तो सबसे टफ कंपटीशन जो होना है वो कंप्यूटर साइंस में होना है। मैथिली में भी काफ़ी हद तक सेफ है, देखिए मैथिली में देखिए तो यहाँ पे पद 106 है, परीक्षा में शामिल 90 है और क्वालिफाइड हुए 54, तो ये कहीं ना कहीं ये आपका सेफ मोड में। उसके नीचे क्या लिखा है पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग। माध्यमिक में इंग्लिश में 392 पद रह जाएंगे खाली, है ना। तो माध्यमिक कक्षाओं के लिए इंग्लिश में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या घोषित रिक्त पदों से 392 कम है। इस विषय में 5,055 पद रिक्त है, जबकि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 4663 है। इन सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का चयन होना निश्चित है, ये बार निश्चित है, लेकिन अभी शिक्षा मंत्री के कल के न्यूज़ 18 में आ रहा था कि 2011 के अभ्यर्थी भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए अभी क्या होता है, बिहार में कुछ कह पाना थोड़ा टफ है, पक्की करते करते यहाँ पे बहुत कुछ हो जाता है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद भी 392 पद खाली रह जाएंगे। इस वर्ग में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक विज्ञान में रहेगी। इस विषय में 5,055 पद रिक्त हैं, जबकि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 26,221 है। इस तरह एक पद के लिए 5 क्वालिफाइड अभ्यर्थी होंगे, माने एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट फाइट करेंगे। वहीं पर अगर हम लोग देख लेते हैं +2 में क्या है ना, तो +2 में अगर बात करेंगे तो फिजिक्स में 2/3 है ना, 2/3 कैंडिडेट ही पास किए, 2/3। केमिस्ट्री में व मैथिली में आधे पद रह जाएंगे खाली, तो केमिस्ट्री और मैथिली का आधा पद खाली रह जाएगा। फिजिक्स में 2/3 पद खाली रहेगा, मतलब 1/3 ही भरा हुआ है ना, 1/3 भरा हुआ है। उच्च माध्यमिक में मैथ्स में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त पदों से सिर्फ 6 अधिक है, जबकि फिजिक्स में रिक्त पदों की तुलना में करीब 1/3 अभ्यर्थी ही क्वालिफाइड है ना। फिजिक्स में रिक्त पदों की तुलना में करीब 1/3 अभ्यर्थी क्वालिफाइड है, यही बोल रहा है यहाँ पे। फिजिक्स में रिक्त पद 2384 है, जबकि क्वालिफाइड अभ्यर्थी सिर्फ 814 है। इस तरह से 1570 पद खाली रह जाएंगे। इस तरह केमिस्ट्री व मैथिली में भी करीब आधे पद ही भर पाएंगी। उसके बाद इधर क्या बोल रहे हैं ये देख लेते हैं हम लोग। तो 2011 में स्टेट पास अभ्यर्थियों को शिक्षक नियोजन के 7वें चरण में मौका मिलेगा, ये चीज़ भी इन्होंने बोला है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। माध्यमिक में 37,000 से ज़्यादा शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा, इनकी तैयारियां की जा रही है, ऐसा शिक्षा मंत्री के एथी से खबर आ रही है। तो ये आपका आज का प्रभात खबर का न्यूज़ है, जिसमें कि माध्यमिक में इंग्लिश पद से कम अभ्यर्थी हैं। और इसी में एक बाकी पेज 15 पे है, तो बाकी पेज 15 वाला देख लेते हैं, उस पर क्या दिया हुआ है। तो +2 फिजिक्स में यहाँ पे जो बात कर रहे थे हम लोग, वहीं बॉटनी में 19 पद है ना, 19 पद खाली रह जाएंगे। इस वर्ग में कंप्यूटर साइंस और जूलॉजी में कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी।
तो आपका जो +2 में है कंप्यूटर साइंस और जूलॉजी में कंपटीशन टफ है। कंप्यूटर साइंस में एक पद के लिए 10 से अधिक और जूलॉजी में एक पद के लिए करीब 3 क्वालिफाइड अभ्यर्थी होंगे। तो ये इस तरह से न्यूज़ आ रहा है। तो आपको एक चीज़ ये और ध्यान रखना है कि जितने भी कैंडिडेट सेफ मोड में हैं, है ना, जैसे कि सबसे ज़्यादा हम लोग बोले नौकरी की चांसेस सबसे ज़्यादा किस में है, तो फिजिक्स में निकल के आ रहा है, फिर केमिस्ट्री, मैथली, है ना, और बॉटनी में भी आप समझिए तो एक तरह का सेफ है। तो जितने भी क्वालिफाइड और सेफ मोड में हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट या अभ्यर्थी क्या करेंगे, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी कर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी में हैं तब भी आपको रेसिडेंस लगेगा, अगर किसी कैटेगरी में है तो उसके लिए कास्ट, ओबीसी वगैरह ये सब सारा चीज़ लगना है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी अगर आपका है तो पीजी, बीएड, ये सभी का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र जनरली ये लगता है, तो ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा कहीं कहीं पे बातें आ रही है कि सीएलसी का भी लास्ट जो लिविंग सर्टिफिकेट वो भी चाहिए, तो वो चीज़ को देख लीजिएगा। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ बना लीजिएगा। तो खैर अभी तो काउंसलिंग होनी नहीं है। काउंसलिंग के बारे में भी कल शिक्षा मंत्री से न्यूज़ आया, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, तो जो भी अभ्यर्थी नहीं देखे उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि यह फर्स्ट चैनल है जो आपको सारे अपडेट देगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।